हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्योति शिक्षालय। हमने जो चंडीगढ़ पीजीटी का एग्ज़ाम होने वाला है 11 फ़रवरी को, उसके लिए क्वेश्चन सीरीज़ शुरू की हुई थी। ठीक है, तो उसमें आगे और क्वेश्चन मैं लेके आई हूँ आपके लिए। आई होप आपको वो पहले 2 वीडियोस पसंद आई होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। इफ़ 5x और 405 इज़ एन जीपी, ये जीपी में है तो हमें बतानी कि x की वैल्यू क्या होगी। तो x की वैल्यू हमें पता है, फॉर्मूला जीपी के लिए क्या होता है, बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए सी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। ए पी के लिए हमारे पास क्या होता है, 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी। ठीक है, ये तो हमारे पास किसके लिए होता है, ए पी के लिए, और ये हमारे पास किसके लिए होता है, जीपी के लिए, जो शॉर्टकट फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, ए हमारे पास ये है, बी ये है और सी ये है। तो बी स्क्वेयर यानी कि एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू ए सी होता है, यानी कि 5 मल्टीप्लाइज 405। तो यहाँ से एक्स स्क्वेयर किसके इक्वल आ जाएगा, हमारे पास मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 के इक्वल। तो यहाँ से एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, प्लस माइनस 45। तो ये हमारे पास इसकी क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ़ ए बी सी आर पॉजिटिव रियल नंबर देन द लिस्ट वैल्यू ऑफ दिस इज। इसकी लिस्ट वैल्यू हमें बतानी है। जब भी हमारे पास लिस्ट वैल्यू पूछे तो हमें ये फॉर्मूला माइंड में तुरंत आ जाना चाहिए कि ए एम, ये रिलेशन ए एम इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम, ये रिलेशन हमें तुरंत आ जाना चाहिए माइंड में। ठीक है, जब भी ये लिस्ट वैल्यू के लिए पूछे। ठीक है, ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम, हमारे पास ये होता है अर्थमेटिक मीन इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। तो अब हमें इसकी लिस्ट वैल्यू बतानी है। तो इसकी लिस्ट वैल्यू के लिए अब हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग कर लेते हैं, यानी कि ए अपॉन सी प्लस बी अपॉन सी प्लस बी अपॉन ए प्लस सी अपॉन ए प्लस सी अपॉन बी प्लस ए अपॉन बी। ये कर लिया। टोटल कितनी टर्म होगी, जब हम ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम करते हैं दो नंबर्स का, तो क्या होता है, ए प्लस बी बाई 2 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ए बी का अंडर रूट। ये करते हैं जब हम वो करते हैं तो अब देखेंगे यहाँ पे a प्लस बी ग्रेड बाई 2, यहाँ पे कितनी टर्म होती हैं, दो नंबर का निकालते हैं तो डिवाइड बाई 2 आता है और यहाँ पे स्क्वायर रूट आ जाएगा। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन में। तो अब यहाँ पे टोटल कितनी होगी, हमने इनको सेपरेट किया, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 है टोटल। तो डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये इधर पूरा ये नंबर इधर आ जाएंगे इधर, और यहाँ पे पावर आ जाएगी, यहाँ पे पावर आ जाएगी 1/6। ठीक है, तो ये आ जाएगी हमारे पास 1/6। अब यहाँ से ये 1/6 था उधर, तो ये ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम था, तो यहाँ पे जी एम ए अपॉन सी मल्टीप्लाई बी अपॉन सी मल्टीप्लाई बी अपॉन ए सी अपॉन ए मल्टीप्लाई सी अपॉन बी मल्टीप्लाई ए अपॉन बी। ये सारे इसकी पावर क्या है, 1/6। यहाँ पे सम था डिवाइडेड बाई 6, प्लस में ये पूरी ये वाली टर्म थी, ये वाली इधर आ जाएगी। ठीक है, डिवाइड बाई 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू दिस। तो यहाँ से ये सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पे 1 की पावर 1/6 1 हो गया। तो यहाँ पे ये एज इट इज टर्म, तो यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6। तो इसकी लिस्ट वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। 6 या 6 से बड़ी होगी, लेकिन इसने पूछा है लिस्ट वैल्यू, तो लिस्ट वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी 6 आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ़ ए एम ऑफ 2 नंबर ए एंड बी इज 5, ए एम ऑफ 2 नंबर ए और बी का हमारे पास कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा ए एम ऑफ 2 नंबर इज 5 टाइम्स देयर जी एम, यानी कि 5 टाइम्स देयर जी एम। तो फॉर्मूला ए प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू 5 रूट ए बी। इक्वल टू का साइन क्यों आया, क्योंकि 5 टाइम्स जी एम के इक्वल दे रखा है। या क्या, यहाँ से ए प्लस बी की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 5 2 10 रूट ए बी। ये हमारे पास ए प्लस बी की हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हमें ए माइनस बी की वैल्यू निकालनी है। तो ए माइनस बी के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला आएगा, ए माइनस बी का स्क्वायर हम कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ठीक है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी की वैल्यू हमें निकाली थी, a प्लस बी की जो वैल्यू हमने निकाली थी 10 रूट ए बी निकाली थी। अब इसका स्क्वायर यहाँ पुट करेंगे तो 100ab माइनस 4ab हो जाएगा यहाँ पे।
ठीक है। तो ये a माइनस बी का वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको माइनस करेंगे तो ये 96 a भी हो जाएगा। तो यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, a माइनस बी का होल स्क्वायर की वैल्यू आ गई 96 ए बी। तो यहाँ से a माइनस बी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, √96 ए बी। √96 को हम क्या लिख सकते हैं, 4√6 रूट ए बी, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर था यहाँ पे लिया है। तो अब इसको a प्लस बी को इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी को डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू तो हमारे पास क्या थी, 10 रूट ए बी, और इसकी क्या थी 4√6 रूट ए बी। यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ से 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, ये हो गया 5/2√6। √6 से हम रैशनलाइज कर देंगे इसको, ऊपर से मल्टीप्लाई और डिवाइड, ठीक है। तो ये आ जाएगा 5√6/6 2 ज़ा 12। तो हमारे पास ये सेकेंड ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ़ ए बी सी आर पॉजिटिव रियल नंबर एंड 2a + 3b + 6c = 3 देन द मिनिमम वैल्यू, इसकी मिनिमम वैल्यू बतानी है और ये हमारे पास गिवन है a² + b² + c² निकालना है। मिनिमम वैल्यू के लिए अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो हम यहाँ पे वेक्टर कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो हमने मान लिया लेट x वेक्टर इज इक्वल टू ai + bj + ck, ठीक है। और y वेक्टर हमने क्या ले लिया, ये 2i + 3j + 6k, ये हमने ले लिया, ठीक है, y वेक्टर। अब x डॉट y इनकी डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसकी डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 2a 3b और 6c यही आ जाएगा, और ये किसके इक्वल है, हमारे पास 3 के इक्वल है, ठीक है। अब हमें एक फॉर्मूला पता है क्या, कोस थीटा, जब हम एंगल निकालते हैं इसमें प्लेन में तो x डॉट y अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ x मैग्नीट्यूड ऑफ y ये निकालते हैं। अब यहाँ से देखो x डॉट y की वैल्यू तो हमारे पास कितनी है, 3 है। x डॉट y की वैल्यू हमारे पास तो ये कितनी आ गई, हमारे पास x डॉट y की वैल्यू हमारे पास कितनी है, कोस थीटा इज इक्वल टू, ये तो 3 है, वहाँ से x हमने माना था a² + b² + c², और ये कितना था 4 + 9 + 36, ठीक है, ये आ जाएगा क्योंकि ये क्या था 2a + 3b + 6c, ठीक है। तो ये था हमारे पास। अब यहाँ से इसको सोल्व करेंगे, कोस थीटा हमारे पास क्या होता है, लेस देन इक्वल टू 1 होता है। यहाँ पे स्केयरिंग कर देंगे बोथ साइड, ये स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा 9/a² + b² + c², यहाँ पे ये कितना आ जाएगा 49, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमें पता है कि कोस स्क्वायर थीटा जो होता है, कोस थीटा की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 होती है, यानी कि -1 लेस देन इक्वल टू कोस थीटा लेस देन इक्वल टू 1। स्केयरिंग करेंगे तो 0 लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ कोस थीटा, यहाँ से क्या आ जाएगा, मोड नहीं सॉरी, ये आ जाएगा हमारे पास कोस स्क्वायर थीटा लेस देन इक्वल टू 1। अब कोस स्क्वायर थीटा लेस देन इक्वल टू 1 हो गया, तो यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा लेस देन इक्वल टू तो 9/a² + b² + c² 49 लेस देन इक्वल टू 1 हो गया। तो यहाँ से ये हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू, a² + b² + c² की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 9/49। इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो इसका आंसर क्या ऑप्शन ट्रू हो जाएगा, इसका फर्स्ट ऑप्शन इसका हमारे पास क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ मोड ऑफ a इज लेस देन 1 मोड ऑफ b इज लेस देन 1 देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। इसको हम सिंपली क्या कर लेते हैं, एग्जाम्पल लेके सोल्व करते हैं। a को हमने मान लिया 1/2, b को भी हमने ले लिया 1/2। तो यहाँ से देखो a + b कितना हो जाएगा, 1/2 + 1/2 1 हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन कर रहे हैं पहले हम, फर्स्ट ऑप्शन, तो ये 1 हो जाएगा। 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 + a b की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4, ये क्या हो जाएगा 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5/4। क्या ये ट्रू है, क्या ये ट्रू है, नहीं ये ट्रू नहीं है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास गलत, तो सेकंड हमारे पास ट्रू हो जाएगा। सेकंड कैसे ट्रू होगा, वही a को हमने 1/2 लिया है, b को हमने 1/2 लिया है, तो a - b कितना हो जाएगा यहाँ पे 0,
का मोड तो 0 ही, लेस देन 1 + 1/4। तो ये तो हमारे पास ऑब्वियस सी बात है ट्रू है, तो सेकंड ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए बी सी आर पॉजिटिव रियल नंबर एंड ऑल आर नॉट इक्वल एंड ए बी सी इज इक्वल टू 1 देन द लिस्ट वैल्यू। अब इसकी हमें क्या बतानी है, लिस्ट वैल्यू। जब भी मैंने ये बोला था कि जब भी लिस्ट वैल्यू आ जाए तो हम क्या यूज़ करेंगे, ए एम इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू जी एम, ये वाला हम रिजल्ट यूज़ करेंगे। ठीक है, अब देखो इसको हम कैसे यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हमें सिर्फ ये एक स्टेप उठाना पड़ेगा। पहले इसको सोल्व करने के लिए हम पहले इसकी वैल्यू देखते हैं कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम एलसीएम लेंगे यहाँ से। पहले मैं सिर्फ इसी को सोल्व कर रही हूँ, इसको हम एलसीएम लेंगे तो 1 - a/a का होल स्क्वायर। तो इसको, और ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा b + c/a का होल स्क्वायर। अब ये कैसे आया, अब यहाँ से a + b + c की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल है, 1 की इक्वल है, और हमें निकालनी है a की वैल्यू। a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 - a की वैल्यू, a को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो 1 - a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी b + c आ जाएगी। तो यहाँ पे हमने b + c इसकी वैल्यू रखी है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, वही am ग्रेटर दैन इक्वल टू gm वाली आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे हमने ये लिया है b और c, b + c/a वाला आया ना इसको सोल्व करके, तो हमारे पास, तो अब यहाँ पे देखो हम कैसे आइडेंटिटी यूज़ करते हैं। यहाँ से देखो अब ये आया था हमारे पास, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, b/a + c/a डिवाइडेड बाई 2। हमने जो स्क्वायर था स्क्वायर को कंसीडर नहीं किया, हमने सिर्फ b + c/a वाली आइडेंटिटी को यूज़ करा है। तो b + c/a को हमने अलग अलग कर दिया, b/a + c/a डिवाइडेड बाई 2। दिस इज ग्रेटर दैन इक्वल टू √b/a और c/a। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1। ये तो हमारे पास सेम किसके इक्वल थी आइडेंटिटी, 1 - 1 का स्क्वायर के इक्वल थी। ये तो हमारे पास दिस इज ग्रेटर दैन इक्वल टू, इसको सोल्व करेंगे तो bc/a² आ जाएगा, bc/a²। तो इस 2 को इधर ले आए, 2√bc/a²। अब स्केयरिंग किया है मैंने यहाँ पर, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, स्केयरिंग हो जाएगा। तो ये आइडेंटिटी हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगी, 1। ये वाली जो आइडेंटिटी है ये किसके इक्वल हो जाएगी, 1/a - 1 का होल स्क्वायर। दिस इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 4bc डिवाइडेड बाई a²। सिमिलरली इसको अब हम सोल्व करेंगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 4 × यहाँ पर a है, यहाँ पर a² आया, तो यहाँ पर b है, तो यहाँ पर b² आ जाएगा। तो यहाँ पर a था, यहाँ पर bc है, तो यहाँ पर b है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली इसको सोल्व करेंगे, इसकी भी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4, इसकी वैल्यू आ जाएगी 4ab डिवाइडेड बाई c², ये c²। ठीक है, तो अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये सारे ग्रेटर दैन इक्वल टू हो जाएंगे। तो दिस क्वांटिटी इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 64। वो सारे आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 4 × 4 × 4, तो कितना आ जाएगा, 64। ठीक है, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा सेकेंड ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर एनी 2 पॉजिटिव नंबर a एंड x, लिस्ट वैल्यू ऑफ ax + ax। सो इजी, वही मैंने बोला था लिस्ट वैल्यू है, तो am इज ग्रेटर दैन इक्वल टू gm। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ax + a/x डिवाइडेड बाई 2। दिस इज ग्रेटर दैन इक्वल टू ax × ax। इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, ग्रेटर दैन इक्वल टू 2a। ठीक है, a² हो जाएगा ना, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा एक, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी, ये 2 इधर मूव कर लेगा, 2a। तो इसका आंसर आ जाएगा 2a। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ m इज ए अर्थमेटिक मीन ऑफ 2 डिस्टिंक्ट नंबर। m इनका अर्थमेटिक मीन है 2 डिस्टिंक्ट नंबर का, l और n का। ठीक है, तो यहाँ से दैट मीन्स इसका मतलब क्या होगा, m इज इक्वल टू l + n/2। यहाँ से l + n की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2m। ये हमें याद रखनी है, ये आगे यूज़ होगी। ठीक है, उसके बाद जो ये दे रखा है l और n, इन g1 g2 g3 और gm दे रखा है, इन दोनों के बीच का नंबर l1 और l। दैट मीन्स l g1 g2 g3, n, ये हमारे पास gm इस टाइप के दे रखे हैं। अब हमें पता है टोटल कितने टर्म है, 1 2 3 4 5 टर्म है टोटल।
तो 5 टर्म है टोटल, तो A5 यहाँ पे क्या A1 A2 A3 A4 और A5। A5 किसके इक्वल है, n के इक्वल है। तो यहाँ से जो A5 है वो n के इक्वल है, और A5 को हम कैसे लिख सकते हैं, AR⁴ GP का फॉर्मूला ये होगी n। अब यहाँ से R⁴ की वैल्यू अगर हम निकाल लेंगे तो n क्या आ जाएगी, n/a, और a हमारे पास यहाँ पे क्या था, फर्स्ट नंबर l, तो n/l। R⁴ हमारे पास क्या आ गई, n/l। और यहाँ से जो ये नंबर्स हैं हमारे पास इनके बीच में, तो यहाँ से हम निकालेंगे तो r हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉमन रेशियो जो होता है G1/L, r दूसरा जो कॉमन रेशियो होएगा वो क्या आ जाएगा, G2/L। ये तो कॉमन रेशियो सारे इक्वल ही होते हैं। और एक हमारे पास क्या आ जाएगा, G3/G2, यहाँ से ये हो जाएगा ना, G2/G1 आ जाएगा, G2/G1, ऐसे G3/G2, फिर n/G3, ऐसे आते रहेंगे, ठीक है। तो ये G1। अब हमें निकालनी है G1 G2 और G3 की वैल्यू, G1 G2 और G3 की वैल्यू निकालनी है। R की वैल्यू हमारे पास गिवन है, R4 की वैल्यू n/L। मैं आपको एक निकाल के दिखा देती हूँ, ठीक है, ये कैसे निकालनी है। अब यहाँ से R है, R की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये है, तो इसको यहाँ से हम R⁴ कर देंगे। R हमारे पास जो आया था वो क्या आया था, R = यहाँ से G1/L था ना, G1/L, इसको 4 पावर करेंगे इसकी, तो यहाँ आ जाएगा R⁴ G1⁴ L⁴ 4 पावर इसलिए किए क्योंकि हमें यह निकालना है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है। तो अब यहाँ से देखो R⁴ अभी हमने निकाला था n/L, तो यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे n/L = G1/4 / L⁴। तो यहाँ से G1⁴ हमारे पास क्या आ जाएगी, n/L⁴, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास G1⁴ आ गई n/L⁴, ठीक है। सिमिलरली G2⁴ निकाल लेंगे और G3⁴ निकाल लेंगे, ऐसे ही वैल्यू पुट करके, ठीक है। तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे, इनकी वैल्यूज़ पुट करके हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, 4Lm²n, ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ आया होगा। अब है 29th क्वेश्चन, इसमें बोला है इफ़ ω³ = 1, ये ω³ √∞ है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 1 - ω, इसकी वैल्यू हमें बतानी है कि इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होगी, ठीक है। ω³ √∞ हमारे पास गिवन है, तो हमें पता है कि ये क्या होता है, 1 + ω + ω² = 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ से अभी इस आइडेंटिटी को हमने सोल्व करना है, तो क्या हो जाएगी, देखो 1 - ω 1 - ω², ω³ हमारे पास 1 है, तो यहाँ पे ω³ 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 - ω, यहाँ पे रखेंगे तो 1 - ω², तो यहाँ हो जाएगा 1 - ω 2 बार है, 1 - ω² भी 2 बार है, तो इसको हमने क्या ले दिया, स्क्वायर कर दिया। अब इसको आपस में इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 - ω² - ω और प्लस ω³ पूरे का होल स्क्वायर, क्योंकि इन दोनों की मल्टीप्लाई करिए पूरे का होल स्क्वायर था ना। तो अब यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ω³ तो हमारे पास 1 है, ये 1 है, तो 2 - ω² - ω², इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 + 1 वैल्यूज रखेंगे तो का स्क्वायर = 3, 3 = 9, ठीक है। ये ऐसे था। नेक्स्ट क्वेश्चन 30th, कंप्लीट द सीरीज़, इस सीरीज़ को हमने कंप्लीट करना है। तो इस सीरीज़ को, ये 2 ऑप्शन मैंने इसलिए रखे हैं ताकि मैं आपको सिर्फ एक कंसेप्ट बता सकूँ, बाकी ये इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ से देखो कंप्लीट द सीरीज़ बताना है, तो पहले हम क्या करेंगे, जो ये इकाई का अंक है इनका डिफरेंस देख लेंगे, ये पॉइंट हैं सारे, ठीक है। इनका डिफरेंस देखो, 7 और 9 का डिफरेंस कितना है, 6, यहाँ पे 6 और 7 का डिफरेंस कितना है, 9, यहाँ पे 8 और 6 का डिफरेंस कितना है, 2। तो ऑब्वियसली बात है इकाई का जो डिफरेंस है वो सेम नहीं आ रहा, तो ये आंसर नहीं हो सकता। अब यहाँ पे देखो मैंने सिर्फ पॉइंट का ही डिफरेंस देखा है, अभी पूरे का नहीं देखा है, तो पहले पॉइंट इकाई के डिफरेंस को ही हम कंसिडर करेंगे। अगर इकाई का डिफरेंस सेम नहीं है तो इसका मतलब वो ऑप्शन नहीं है, यहाँ से सीधा कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे 6 और 8 का डिफरेंस 8, 4 और 6 का डिफरेंस 8, 2 और 4 का डिफरेंस 8, ठीक है। तो इसका मतलब ये डिफरेंस सबका सेम दे रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है इसका, इस सीरीज़ का क्या आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इफ पी स्क्र प्लस क्यू स्क्र इज इक्वल टू 1 एम स्क्र प्लस एन स्क्र इज इक्वल टू 1। अब हमें बताना है ऐसा हम ऐसी कोई वैल्यू कंसीडर करके चलते हैं जो इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करती है। तो वो क्या होता है, कोस और साइन थीटा। तो P इज इक्वल टू ये हो गया कोस थीटा, Q इज इक्वल टू साइन थीटा हमने मान लिया, और यहाँ से M हमने ले लिया। अब एंगल यहाँ पे हमने थीटा लिया तो यहाँ पे अलग लेना पड़ेगा कोस फाई, एन यहाँ पे हमने ले लिया साइन फाई। ठीक है, अभी हो गया पी स्क्र कोस स्क्र थीटा प्लस साइन स्क्र थीटा, हमारे पास ये 1, एम स्क्र प्लस एन स्क्र कोस स्क्र फाई साइन स्क्र फाई इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से ही देखो प्रॉपर्टी कौन सी होल्ड करता है। अब देखो कोस थीटा पी क्यों बोला इसने, कोस थीटा साइन थीटा और एम एन कोस फाई साइन फाई, कोई फॉर्मूला नहीं बनेगा ये, क्योंकि एंगल दोनों में अलग है, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, इस टाइप से बनना चाहिए ना, तो ये हम कंसीडर नहीं कर सकते, ये तो हमारे पास हो गया गलत। अब पी और क्यू दोबारा सेम, इन्होंने सेम एंगल डिफरेंस लेने हैं, क्योंकि जब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे ये कोस कोस बी वाला हम फॉर्मूला लगाते हैं ना, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो ए और बी तो एंगल सेम होना चाहिए ना, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तभी ये फॉर्मूला बनेगा। तो अब ये फॉर्मूला देखो किस कंडीशन में बन रहा है। तो अब हमने पी और क्यू को जो माने थे, तो यहाँ पे पी एम प्लस क्यू एन की कंडीशन में बन रहा है ये फॉर्मूला। पी क्यू तो अभी हमने डिस्कार्ड किया, ये तो नहीं है, यहाँ पे भी पी एम प्लस क्यू एन है, यहाँ पे भी। तो यहाँ से देखो अब ये फॉर्मूला बन गया, तो ये हो गया कोस थीटा माइनस फाई का फॉर्मूला हो गया। तो कोस थीटा माइनस फाई, और इसका जो मोड करेंगे तो ये मोड हमेशा कोस थीटा की वैल्यू का मोड जो हमेशा क्या होता है लेस देन इक्वल टू 1, तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा हमेशा लेस देन इक्वल टू 1। तो इसका हमारे पास सेकंड ऑप्शन ट्रू हो जाएगा, ग्रेटर देन कभी नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इसेंट्रिसिटी ऑफ पैराबोला। सो सिंपल, इसेंट्रिसिटी ऑफ पैराबोला की इसेंट्रिसिटी क्या होती है 1 होती है, और इलिप्स की हमारे पास क्या होती है लेस देन 1 होती है, ये इलिप्स की होती है। और हाइपरबोला की हमारे पास क्या होती है ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होती है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू 1। किसकी पूछी है, पैराबोला की हमारे पास इसेंट्रिसिटी पूछी थी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।